हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक पहले की तरह कंटिन्यू रखते हैं। जिससे पहले हमने क्वेश्चन छोड़ा था, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं समझा के जा चुका था। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे उस पर बात चल रही है। तो अब क्या करेंगे आप, चलिए इसको मैं यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 ले लेता हूँ, एंगल 3 एंगल 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब बट इसमें जो है, इसमें एक चीज और है, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। आपने एक नॉर्मल पढ़ा, नॉर्मल। जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक नॉर्मल प्लेन 90 डिग्री का हमारा एक नॉर्मल प्लेन बनता है। ठीक है, तो वो ये नॉर्मल यहाँ से हो गया और यहाँ का नॉर्मल ये हो गया, है ना। नॉर्मल नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसी की हम बात यहाँ कर रहे हैं। और ये रही वो लाइन, ये 3 लाइन, ये रही आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये नॉर्मल रे हो गई। पर ये सब एक ही लाइन में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसको आप मान लो बी जी, जी है हमारे पास, नहीं तो बी जी, और ये मान लो सी एफ। तो यहाँ पे हो गया आपका ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल 1। अगर मैं इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, एंगल 1, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपका एंगल 1 हो गया, ये आपका एंगल 2 हो गया, ये आपका एंगल 3 हो गया, ये आपका एंगल 4 हो गया। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और वैसे ही एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो बिकॉज अब यहाँ पे आप देखो, हमें बोला गया है कि जो बीई है, ठीक है, दो 90 डिग्री जो होती है ना, दो 90 डिग्री मैंने आपको पहले ही बताया था, दो परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो जो भी नॉर्मल आपके 90 डिग्री होते हैं, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा देखो दो 90, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना, पैरेलल होंगे। जैसे ट्रेन की पटरी का एग्जांपल भी आपको दिया था जब इस चैप्टर को हमने पढ़ाया था। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज जो बीजी है पैरेलल होगा एफ सी के, जो बीजी है वो पैरेलल होगा एफ सी के, है ना, दोनों लाइंस पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ बीजीएफ, तो यानी कि जो एंगल, ठीक है, बीजी पैरेलल है, तो इसमें जो है, ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा। भाई ये दोनों क्या है, अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जो ये है, ये तो नॉर्मल रे हो गई, ये पैरेलल है, इन पैरेलल को काटने वाली ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल को काटने वाली लाइन और जो पैरेलल लाइन से बनने वाला एंगल, और यहाँ पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन इस बार ये है ना, ये दो है पैरेलल लाइंस, ये, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल, तो एंगल 2 बीजी पैरेलल टू एफसी, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। जी सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको मान लो आप, या इसको आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो यहाँ पे, है ना, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल, अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से, इन दो से मुझे पता लगता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ से एक चीज आप देखो सर, एंगल 1 जो है
एंगल 1 जो है आपका, भाई देखो एंगल 2 और एंगल 3 जब आपस में बराबर है तो एंगल 1 एंगल 4 भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन पूरा सीधा है। अब रिजल्ट लाने के लिए थोड़ा हम अपनी तरफ से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों एंगल्स को मैं ट्वाइस कर दूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है, अब ट्वाइस कर लिया तो अलग अलग करके लिख लेता हूं। ठीक है, अब एंगल 1 की जगह मैं एंगल 1 रख देता हूं, बट एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 रख देता हूं, और वैसे ही एक एंगल 4 एंगल 3 रख दूंगा। क्यों? क्योंकि एंगल 4 3 बराबर है। ठीक है, ठीक है, आप रीजन यहाँ दे भी सकते हैं, दोनों में आपने फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 2 में हम बचा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमने क्यों किया, एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे क्यों किया मैंने, एंगल 1 एंगल 2 इसलिए किया क्योंकि सर ये पूरा एंगल 1 एंगल 2 मिलके क्या बन रहा है, एंगल डीसीबी बन रहा है, कंप्लीट एंगल बन रहा है। और वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 मिलके बन रहा है मेरा एबीसी। ठीक है, और अब बिकॉज, बट आप यहां देखो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, भाई इक्वल है, भाई ये इक्वल है तो इक्वल कैसे होंगे, ये इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो बोलेंगे इसको। ये देयरफॉर दे, बिकॉज दे मेक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं जो ए बी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां बना रहे हैं सर ये, अब देखो लाइन तो देखो आप, ये एंगल 3 एंगल 4 और ये, तो सर इसमें ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन कौन सी है, मैंने क्या बताया कि एंगल क्या होता है, कौन से एंगल लिए जाते हैं, जो एंगल ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से बन रहे हो, तो यहाँ किससे बन रहे हैं, एंगल की एक पूंछ देखो, इस एंगल की एक पूंछ देखो, इस वाले लाइन पे है एबी पे और दूसरी किस पे है, बीसी पे है, वैसी एक सीडी पे है और दूसरी किस पे है, बीसी पे है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ए बी जो है पैरेलल है सी डी। हैंड्स प्रूव्ड, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी है, इफ एंगल बी ई एफ इक्वल्स टू 55 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। चलिए निकालेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, यानी कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और सी डी जो है ई एफ, इस बार जो लाइन है ऊपर में पैरेलल है ऐसे, ठीक है, वर्टिकली। ऑल्सो ई ए जो है परपेंडिकुलर टू ए बी है, देखो ई ए जो ए बी के एक परपेंडिकुलर भी है। इफ बी ई एफ 55 डिग्री, ये रहा आपका बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ 55 डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। चलिए सबसे पहले आप देखें किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिकॉज ये सब क्यों ना आप लिख लेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू एफ, लिखें बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर मेरे को एक्स मिल गया,
तो मेरे को z भी मिल जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर x चाहिए तो इधर का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पूरा, ये भी नहीं होना चाहिए देखा जाए तो। इसके साथ अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बनाना है, इधर का कहाँ बनेगा? इधर ऐसे, यानी कि ये बनेगा इस वाली पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल तक, ये वाला आपका पैरेलल लाइन बनेगा ना। ऑल्टरनेट तो ये भी नहीं हो सकता, एक्स और जेड के बीच की कहानी। बट एक चीज है, ये आप यही मान लें कि CD जो है EF के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है, तो बिकॉज CD इज पैरेलल टू EF, है ना, मैं इन दो लाइन को ले रहा हूँ, CD इज पैरेलल टू EF एंड DE इज द ट्रांसवर्सल। DE जो है आपका ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के ये दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के जो कोणों का आंतरिक कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के या इस ओर के या उस ओर के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे हम सह अंतःकोण कहते हैं। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, जिसको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं y प्लस 55 से मिलके जो है 180 डिग्री बना रहा है। रीजन आप दे दें को इंटीरियर एंगल, जिसको हम बोलते हैं सह अंतःकोण। ठीक है, तो y बराबर यहां से आ गया 180 माइनस 55, तो y बराबर आ गया 55 और 5 60, और ये हो गया 125 डिग्री। y बराबर हो गया 125 डिग्री। ठीक है, अब इसमें जो है अब क्या इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम सर? y बराबर 125 आ गया। अब आप देखें, नाउ AB पैरेलल टू CD। नाउ जो AB है वो आपका CD के पैरेलल है। नाउ AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है CD के पैरेलल है, तो अब क्या होगा? AB CD के पैरेलल है, तो आप देखें ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। इन दो में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? इन दो में क्या कोई रिलेशन बन रहा है? अगर मैं आपको बोलूं AB और CD पैरेलल है ना, तो क्या इन दो में कोई रिलेशन बन रहा है? बताओ, बन रहा है क्या? बिल्कुल। क्या? एक एंगल बाहर का, एक एंगल अंदर का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये था ना ये। तो अगर मैं बोलूं एंगल 1 और तो एंगल 2, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्यों? कि एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, संगत कोण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम संगत कोण बोलते हैं। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि यस, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। रीजन देंगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको आप बोलते हैं संगत कोण, जिसको हम बोलते हैं संगत कोण। तो देयरफॉर जो एंगल x है वो भी कितना आ गया आपका? 125 डिग्री। एंगल x भी कितना आ गया? 125 डिग्री आ गया। ठीक है सर, अब बताएं अब और क्या रहता है? ठीक है, एंगल x 125 आ गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये एंगल z, ये एंगल z बचा, इसको कैसे निकालें? सोचो सोचो, बड़ी अच्छी ही इसमें ट्रिक लगने वाली है, बड़ा ही अच्छा। जिसने अगर पढ़ा है, जिसने अगर अच्छे से इन चीजों को पढ़ा है तो वो बता देगा। थोड़ा सोचो, थोड़ा डिफ्लेक्ट करो। अभी अच्छा, इस बार पैरेलल लाइन से हमारे पास सीधे में है, तो जरा दिमाग लगाओ किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एंगल z के लिए, कोण z के लिए, ठीक है, ये संगत कोण से हो गया, सैनता कोण से हो गया, ये किससे होगा? एंगल z, एंगल z जो हमको निकालना है। चलिए चलिए, इसमें क्या आप ले सकते हैं? ठीक है, क्या आप इसमें एंगल z को जो है
इस एंगल Z को अगर मैं बात करूं, एंगल Z केवल इतना है, तो एंगल Z और ये कुछ बना इससे। अब देखो ध्यान से, आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो, बिकॉज जो AB है वो EF के भी पैरेलल है, AB जो है EF के पैरेलल है, समांतर है, तो AB और EF एक दूसरे के समांतर है, और ये AC जो एक त्रियक रेखा है, AC इसकी ट्रांसवर्सल है, AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि क्या है, त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, AC मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है। तो सर AC जो मेरी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये AC हमारी जो ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, जो AC ट्रांसवर्सल कह रहा है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये दो हमारी तो क्या है, ये तो बाह्य कोण हो जाएंगे, अगर ये इसको काटती है तो ये तो बाह्य कोण हो जाएंगे, है ना। हम आंतरिक कोणों की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक कोण की बात अगर मैं करूं, तो आंतरिक कोण में आप देखेंगे कि ये वाला एक तरफ का एंगल और इस तरफ, यानी कि ये तो ऑलरेडी 90 दिया गया है, तो AC ट्रांसवर्सल, तो आप बोल सकते हैं, या पूरा रीजन मैं दे दूं, देखिए यहाँ तो मैंने कोइंटीरियर एंगल लिख दिया है ना, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम रीजन है, यहाँ थोड़ा रीजन लिख देते हैं, कोई बात नहीं, है ना, वक्त है हमारे पास, लिख देते हैं, हम तो रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप समझ भी जाओ कि हुआ क्या, tan का कोण होता है क्या। देखिए, बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री, यानी कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ठीक है सर। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि एंगल अब किस किस का सम, 90 डिग्री प्लस Z प्लस 55 एक है, इन दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, तो 90 प्लस 55 प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, 90 और 50 140 145, तो Z यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 45, तो Z आ जाएगा यहाँ से 35 डिग्री, तो Z कितना आ गया 35 x 25। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इफ PQ पैरेलल टू ST, PQ जो है आप देख रहे हैं ST के पैरेलल है, एंड PQR 110 डिग्री है, RST 130 डिग्री है, फाइंड QRS, यानी कि आपको ये फाइंड करना है QRS, ठीक है। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST, अब तो ठीक है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था इसमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मोस्ट ऑफ केसेस में कंडीशन होता, वो पहले कंस्ट्रक्शन होता है। PQ ST के पैरेलल, तो आप इसको आगे ले जाना चाहे तो आगे ले जा सकते हैं, पूरा ही लाइन पैरेलल होगा, है ना, पूरा ही लाइन पैरेलल होगा, तो हमें तो इससे कोई इतना है नहीं। तो अगर ये पैरेलल हो भी जाएगा तो इससे क्या फायदा है सर, अगर ये 130 डिग्री है और ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये कितना होगा, ये मुझे पता नहीं सर कितना होगा, और ये है ना कुछ ऐसे जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अगर पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के बीच, तो इधर कौन सा बनेगा, इधर ये, ठीक है, एक तो ये, और दूसरी इंटेंशन देखिए भाई, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल हम ड्रॉ अगर लाइन करते हैं तो देखो दो चीजें यहाँ पे हैं,
130 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पैरेलल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, तो एक ही तरफ के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इससे आपका एंगल 50 डिग्री आ जाएगा। 130 और 50 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। फिर आप इसको कर दो बंद यहाँ पे, ठीक है। तो 110 में से ये कितना आ गया सर, 170, तो ये आ गया सर, ठीक है, 70 ये आ गया आपका। अब क्या करोगे, अब क्या अप्रोच है आपकी, अब यहाँ पे आपको एक पी क्यू आर 110 ये हो गया, अब हमें तो ये निकालना है ना ये, तो कैसे करोगे, क्या अप्रोच इसमें लगाओगे, चलो बताओ फटाफट। अब ये भी आपको दे रखा कि पी क्यू और एस टी एक दूसरे के पैरेलल है, तो पी क्यू और एस टी एक दूसरे के पैरेलल है, तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा इनका भी, क्या यूज होगा बताइए, क्या यूज होगा, ठीक है, इसको देखेंगे आप क्या यूज होगा आपका। तो ये आपका लिए क्या हो गया क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। आधा चीज मैंने आपको बता दी, बस एक पॉइंट आपको सोचना है एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।